ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 दिसंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन बेंगलोर के योग भवन से कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस भी रखा है, प्रोग्राम भी है, ब्राह्मणों का क्लासेस भी है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, वो 3 लकीरें कौन सी हैं? बाबा ने कहा, एक है परमात्म पालना की लकीर, और दूसरी है बाबा ने कहा सत्य शिक्षक की शिक्षाओं की लकीर, और तीसरी है सतगुरु की श्रेष्ठ श्रीमत की लकीर। बाबा ने कहा कि बच्चे, किसी के जीवन में 3 चीजें खास होती हैं, पालना, एक पढ़ाई, और एक बाबा ने कहा श्रीमत, टाइम टू टाइम सही मत मिलती रहे। तो आपको तीनों ही भाग्य बाबा ने कहा मिले हुए हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के इस भाग्य को देखो, देखकर बहुत हर्षा रहे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता आपका बाप है। तो आप जैसा किसी का भाग्य हो नहीं सकता। कितना श्रेष्ठ भाग्य, जब स्वयं भाग्य विधाता मेरा भाग्य, तो भाग्य स्वयं भाग्य विधाता मेरा बाप है। फिर बाबा ने कहा, कोटों में कोऊ में कोऊ हो, आप सबका गीत ही है क्या, पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बच्चों को देख के, उनके भाग्य को देख के बस एक ही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, और बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। यह गीत सदा गाते रहो, वाह बाबा वाह और वाह बच्चे वाह। फिर बाबा ने कहा, ये सदा स्मृति में रहता है गीत, सदा स्मृति स्वरूप हो, पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही, सदा स्मृति स्वरूप हो। बाबा ने कहा, केवल स्मृति में नहीं रखना, बल्कि स्मृति स्वरूप बनना है, हर वक्त स्मृति स्वरूप बन के दिखाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये स्मृति स्वरूप कैसे, बच्चे केवल सोचना स्वरूप बन जाते बाबा ने कहा, सोचना नहीं, स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप, फिर समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। खाली सोचने से बात नहीं बनेगी, समर्थ स्वरूप। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, 63 जन्म जो है तुम देह भान में रहे, मेहनत करनी पड़ी क्या आपको? नेचुरल था ना देह भान। अभी भी आत्मा कितना भी बनते हो, क्योंकि वो 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है, फिर देह भान में आ जाते हो। तो बाबा ने कहा, ऐसे ही आत्म अभिमानी स्थिति भी नेचुरल हो जाए, नेचुरल नेचर हो जाए, नेचुरल स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप हो जाए। तो बाबा ने कहा, बच्चे पूछते हैं इस वर्ष का लक्ष्य क्या है? इस वर्ष का लक्ष्य है देही अभिमानी नेचुरल स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप। तो बाबा ने कहा, वैसे भी तुम्हारा अंतिम पाठ क्या है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो ये अंतिम पाठ, अर्थात सब तरफ से बुद्धि हटके निरंतर स्मृति रहने लग जाए, इसका अभ्यास बाबा ने कहा करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखते हैं कि बच्चों को लक्ष्य तो बाबा देते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा, हरेक को सम्मान में स्थित होके सम्मान देना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। बाबा ने कहा कि जो सम्मान में स्थित होगा ना, वही सम्मान दे पाएगा। और बाबा ने कहा, किसी को सम्मान देना माना जन्म जन्मांतर के लिए माननीय बनना, दिल से सम्मान दो। बाबा ने कहा, सम्मान देना माना पुण्य कर्म, ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है।
बाबा ने कहा गिरे को गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना। तो बाबा ने कहा बड़े ते बड़ा पुण्य हो गया ना, उसको उमंग उत्साह में लाके आपने उसको सम्मान दे के उमंग उत्साह में लाए तो पुण्य कमाया ना। तो बाबा ने कहा यही पुण्य निरंतर करना है। बाबा देखते हैं सबसे सहज जो पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा वो है दुआएं लेना दुआएं देना। जब किसी को सम्मान देते हो, उसको उमंग उत्साह में लाते हो तो दुआएं मिलती है ना। बाबा ने कहा तो दुआएं देना और दुआएं लेना ये सबसे सहज और सबसे अच्छा पुरुषार्थ। इसलिए सबकी दुआएं लेना सारा दिन, यही लक्ष्य रखो कि मुझे दुआएं लेनी है दुआएं देनी। और उसके लिए बाबा ने कहा यही दुआएं देना ही एक सहयोग देना है, तो सबको सहयोग देना है। आज बाबा ने महिमा की, बॉम्बे की, गुजरात की। बाबा ने कहा इसके पीछे क्या चीज थी? इसके पीछे दृढ़ता और एकता। जहां दृढ़ता और एकता है वहां बाबा ने कहा सफलता हुई पड़ी है। इसलिए दृढ़ता और एकता वो लानी। बाबा ने कहा चाहे विदेशी हैं चाहे भारतीय हैं, मीटिंग की प्लानिंग बहुत अच्छी बनाई, प्लान तो अच्छे बनाए लेकिन बैलेंस रखना है। प्लान भले बनाओ लेकिन बैलेंस रखना। इसलिए बाबा ने कहा, तो बाबा ने इस तरह एकता और दृढ़ता की बात इसको जीवन में लाओ। अब बाबा ने कहा सभी को एक दो के साथी बन के बस अब एक ही उमंग दिलाओ। क्या? सर्व आत्माओं को समीप लाना है, सबको मुक्ति दिलानी है। वो होगा जब संगठन का एक ही दृढ़ संकल्प होगा। सबको समीप लाना है, सबको मुक्ति दिलानी है। तो ये बाबा ने कहा इस वक्त बाप दादा बच्चों चाहते हैं, बच्चे पूछते हैं ना बाबा को लक्ष्य बताओ लक्ष्य बताओ, तो ये लक्ष्य है समीप लाना और सबको जो है मुक्ति दिलाना। फिर बाबा ने आज दादियों से भी मिले। बाबा ने दादी प्रकाश मणि के लिए कहा ये दादी तो बैकबोन है। जानकी दादी को काम दिया, क्या करना है? बाबा ने कहा जैसे दादियों के भाग्य को देख के सब कहते हैं ना कि काश के हम भी दादी होते और मिलते। बाबा ने कहा ऐसे ही दादियों का जैसे एक संगठन है, ऐसे सेवा के आदि रत्नों का संगठन बनाओ। जो सेवा शुरू से जैसे आए इंडिया में तब से सेवा के आदि रत्न उनका भी संगठन बनाओ। तो इन सब की एकता ही वास्तव में सफलता प्राप्त कराएगी। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान था कि विजयी भव। किस बात में विजयी भव? बाबा ने खास कहा कि बच्चे सम्मान की सीट पर सेट होकर परिस्थिति को पार करने वाले विजयी भव। क्योंकि आज की मुरली में भी कहा जब सम्मान की स्थिति में स्थित होंगे तो चाहे हिमालय जैसी समस्या हो, चाहे तन की समस्या, मन की कोई भी हो, जब सम्मान की सीट पर सेट होंगे आपकी सब स्थिति के आगे वो क्या है? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए अब समस्या लेके नहीं आना। बाबा ने कहा दादियों के पास समाधान स्वरूप, और उसका तरीका सम्मान में रहो हर वक्त और सम्मान दो। तो आज का वरदान भी यही आया। बाबा ने कहा सम्मान की सीट पर सेट होकर सब स्थिति को प्राप्त करने वाले, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। जब सम्मान की सीट पे सेट होंगे तो सारी परिस्थिति ऐसे सेकंड में पार कर जाएं और सदा विजयी बन जाएं। फिर बाबा ने आज की विशेष स्लोगन में भी कहा आसक्तियों को, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले ही वास्तव में शिव शक्ति पांडव सेना है। सब आसक्तियां, खाने की आसक्तियां, पहनने की आसक्तियां, मान शान की आसक्तियां, इनको सहज पार करने वाले ही शिव शक्ति पांडव सेना है।
तो ये था आज का स्लोगन। शिव शक्ति पांडव सेना को आसक्ति आ नहीं सकती, आसक्ति आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।